जी हाँ, अब हम दिल्ली का आंकड़ा बताते हैं कि दिल्ली की तस्वीर क्या कह रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बदला है, ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तो दिल्ली की तस्वीर देखिए क्या बता रही है। कुल 7 सीटें, बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 1 सीट का नुकसान हो रहा है और ये सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। ये तस्वीर जो ओवरऑल तस्वीर ओपिनियन पोल की दिल्ली की बता रही है। वोट प्रतिशत क्या है वो भी आइए आपको बता देते हैं। दिल्ली का वोट प्रतिशत क्या बता रहा है, बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को कितना प्रतिशत है। एनडीए को 53.47% वोट मिल रहा है, इंडिया को 33.05% और तय नहीं वोटर भी 13.48% है। तो देखिए हम इसलिए ट्रांसपेरेंट हैं, हम इस वजह से पारदर्शी हैं क्योंकि हम क्या तय नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर तय नहीं है, हर विधानसभा में कितने वोटर तय नहीं है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। यानी विधानसभा के स्तर तक हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर वोटर डिसाइडेड है, कितना प्रतिशत वोटर अभी भी ये तय करेगा कि उसे किसके खाते में जाना है या क्या वो तय करने वाला है। लेकिन बिग वॉल दिखा देते हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिल्ली की देखिए, ये तमाम सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और पूर्वी दिल्ली आम आदमी पार्टी के पास जा रही है। पूर्वी दिल्ली में क्या हो रहा है वो जानेंगे। शिव, आप वो आंकड़ा निकाल कर रखें। आम आदमी पार्टी को यहां पर किस तरह की बढ़त मिल रही है उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे, पूर्वी दिल्ली के बारे में। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बड़ा फैक्टर है? क्योंकि देखिए एक तस्वीर ये भी दिख रही है कि जो सीट जीत भी रहे या जिस सीट पर बढ़त भी मार्जिन कम है वो सीट भी आम आदमी पार्टी की सीट है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जो सीट रही इस वक्त चर्चा में वो तो रही मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार वाली उत्तर पूर्व, वो में मनोज तिवारी जीत रहे हैं। लेकिन पूर्वी दिल्ली वाली जहां पे आम आदमी पार्टी लेकिन गौरव ये भी कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के पहले नहीं हुआ है। ये उनकी उम्मीदवारी हो चुकी है, उससे पहले ये सर्वे किया गया है, उम्मीदवारी बाद में हुई। ठीक है, उसके बारे में संदीप और वो बताएंगे। लेकिन पूर्वी दिल्ली से इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहां पर सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काटा बीजेपी ने। कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने दिया, ये आम आदमी पार्टी के खाते में सीट है। कुलदीप कुमार ऑलरेडी एमएलए हैं और उनके इलाके में अच्छी छवि है। तो क्या ये टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ गया? ये एक बड़ा सवाल है। दो सवाल है शिव देखिए, 2 सवाल है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या के बाद किया गया ये ओपिनियन पोल है और कन्हैया कुमार की जो उम्मीदवारी है वो तो अभी सामने आई है, तो उससे पहले हमने ओपिनियन पोल किया। जी बिल्कुल, ये जब अरेस्ट हो चुका था अरविंद केजरीवाल जी का तो उसके बाद का पोल है ये। तो हमें इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दिखाया है भाजपा के वोट पे। जहाँ पे पिछली बार भी हमारे सर्वे में आ रहा था कि ईस्ट दिल्ली की ऐसी सीट है जो टर्न होगी, वो वही हो रही है। बाकी में इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। ये सीट पहले से भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी और वो अभी भी वैसे ही दिख रही है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ये अपने आप में बड़ी। आरपी सिंह कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर। जी आरपी सिंह जी बताइए। देखिए, ये जो आप सोच रहे हैं क्योंकि एक आइलैंड दिल्ली में बन जाएगा और दिल्ली के अंदर बाकी सीटों पे 53% और 33% के फर्क के बावजूद भी एक सीट आम आदमी पार्टी ले जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। और पूर्वी दिल्ली पिछली बार भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। मेरी बात नोट कर लीजिए, मैं 4 तारीख को आपके साथ बैठूंगा। हमारा वोट परसेंटेज लगभग 56 से लेकर 60% के बीच में होगा पूरी दिल्ली में और कोई सीट ऐसी नहीं होगी जिसमें 55%। तो अगर आइलैंड नहीं बन रहा था तो फिर आप लोगों ने एक सांसद छोड़ के बाकी सबका टिकट काट क्यों दिया? नहीं, टिकट काटना नहीं होता। यह आपको ही लगता है टिकट काटना। हमारे यहाँ अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए जाते हैं। मैं खुद चुनाव लड़ा हूं, परंतु आज मैं पार्टी का काम करता हूं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग ढंग से पार्टी में किस प्रकार व्यक्ति का काम उपयोग करना है, उसको किस किस काम में लगाना है, ये पार्टी तय करती है। इसलिए ये सोचा काटेगा, ये गलत आपका नैरेटिव है। परंतु मैं वापस कह रहा हूँ, कुछ दिल्ली के अंदर एक आइलैंड नहीं बनने वाला कि एक जगह के लोग अलग से सोचेंगे और पूरी दिल्ली अलग से सोचेगी। सारी की सारी दिल्ली एक ढंग से सोचेगी और उसमें पूर्वी दिल्ली भी आता है। तो आरपी सिंह जी, आप पूर्वी दिल्ली की बात करें तो हम पूर्वी दिल्ली की सीट क्या कह रही है हमारे जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। तो देखिए, हम जब पूर्वी दिल्ली की बात कर रहे हैं और ये आप मैप जब देख रहे हैं तो देखिए ये आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके भीतर इस पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर कहां पर बीजेपी को जो है आगे वो बनी हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये 2 जो विधानसभाएं, यहां पर बीजेपी ज्यादा मार्जिन से आगे, यहां उनसे थोड़ा कम मार्जिन से आगे और यहां उससे भी कम मार्जिन से। और यहां पर भी ये तस्वीर है। देखिए शिव बताएं हमें। देखिए पटपड़गंज की सीट पर बीजेपी को बढ़त है, इसके अलावा लक्ष्मीनगर पर बीजेपी को बढ़त है, विश्वास नगर में बीजेपी को बढ़त है, बीजेपी को कृष्णानगर में भी बढ़त है और शाहदरा में भी बढ़त है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़त है विश्वास नगर में, उसके बाद लक्ष्मीनगर में, क्योंकि यहां 50% तक उनको वोट मिल रहा है। पटपड़गंज में 47.47 यानी 47.47% है और शाहदरा में 46 है। इसके अलावा जो ये है कृष्णानगर, यहां पर भी 46% है। तो देखिए ये अंतर है
हम आपको इस वजह से कह रहे हैं कि हमारा ओपिनियन पोल क्रेडिबल है, क्योंकि हम आपको हर विधानसभा का आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि कहां पर बढ़त उनको है, कहां पर आम आदमी पार्टी को। तो इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्योंकि यहां पर उनका अंतर बहुत ज्यादा है। यहां बीजेपी के पास इन विधानसभाओं में बढ़त है, वो हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा आंकड़ा बता रहा है। और देखिए कितना हमने सैंपल लिया है, 28,795 लोगों से बात की गई है। तो सैंपल साइज ये है, सिर्फ एक सीट पर, सिर्फ एक लोकसभा की सीट जो ईस्ट दिल्ली की सीट है, वहां पर हमने 28,795 लोगों से बात की है। इतना बड़ा सैंपल साइज है, और उसके भीतर भी हम ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी कहां पर किस किस विधानसभा में बीजेपी को बढ़त है। तो देखिए ये इस वजह से हमारा ओपिनियन पोल फर्क है, और इस वजह से हमारा ओपिनियन पोल इतने ग्राउंड लेवल तक गया है। गौरव, बिल्कुल। और अब यहां पर पंकज जी एक सीधा सा सवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, किस तरह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और आज आप गठबंधन में साथ हैं, उसके बावजूद केवल एक सीट हो सकता है। मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि आप मेरे ओपिनियन पोल पे भरोसा नहीं करते। आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन और पहले होता, क्या और ज्यादा पहले कैंडिडेट दिए जाते तो ये नतीजा और बदल सकता था, या आपके हिसाब से कुछ और नतीजा आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरी एक आपत्ति है, आपके जो भी टिकर पर बैठे हैं, हमारे अभी घोषणा हुई, आपने खुद कहा कि हमारे प्रत्याशियों की घोषणा के पहले का ये आपका पोल है, और आप उसमें बता रहे हैं कन्हैया कुमार पीछे। कन्हैया कुमार का तो नाम भी नहीं था। तो कम से कम ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, ये मत करिए। जिनकी घोषणा हो गई हो उनको आगे पीछे आप करें तो समझ में आता है। जो टिकर पे आपके साथी बैठे हैं, मुझे उनसे ये उम्मीद है कि ये काम मत करें। नहीं, आप जो कह रहे हैं उसका मैं उत्तर दे देता हूं। अभी तो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार उस सीट से कन्हैया कुमार है। हमने जब ओपिनियन पोल किया तो हमने कांग्रेस का नाम लिया। नहीं, आप कन्हैया कुमार, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। एक मिनट सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा फर्क है। मेरी बात, सर डेमोक्रेसी है, मुझे बोलने का हक है। बिल्कुल, बोलिए, प्लीज बोलिए। आपने, मैं बता देता हूं उसका कारण क्या है। 1 से 13 अप्रैल के बीच का सर्वे है। यह तो पता था कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, कन्हैया कुमार का नाम बाद में आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर लड़ रही है तो हमें पता था। और अब जबकि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया है, तो हम और किसको चलाएंगे आगे और पीछे? सर आप बताइए। गौरव जी, आप जर्नलिस्ट हैं। नॉम चॉम्स्की ने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट करके पूरी एक सिद्धांत दिया है पत्रकारिता को लेकर। कैसे आप भी कैसे, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जानना चाहिए कि कैसे व्यक्तियों को लेकर आप एक धारणा बनाते हैं। कन्हैया कुमार अभी आया नहीं, उसके आने से निश्चित ही दूसरे तरह से तो आप बताइए क्या नैरेटिव? तो मैं मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि नाम जहां पे अनाउंस नहीं है, वहां पे हमारी पार्टी के किसी प्रत्याशी का नाम कि वो पीछे, आप कांग्रेस लिखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपके सर्वे में ठीक है सर, आप अपना तर्क रखिए सर, आप अपना तर्क। नहीं, बिल्कुल, और मैं बहुत गंभीरता से पूरे एकेडमिक कारणों से इस बात को कह रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि यहां पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया, जो जो कुछ हो रहा है उसका असर नहीं है, तो अपने चैनल के अलावा भी तमाम चैनल जो कर रहे हैं, या CSDS जिस तरह से उसने सर्वे किया है, जो बहुत एकेडमिकली बहुत रिप्यूटेड है, उसकी भी बहुत सी बातें हैं। मैं आपको दावा करता हूं कि आपका ये पूरी तरीके से गलत होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीतेंगे आप? दिल्ली में अब मैं तो सातों मानूंगा कि हम सातों जीत रहे हैं, लेकिन आप, मैं प्रवक्ता हूं तो आप उस पर यकीन ना करें, लेकिन अगर जनता की भावना, हम मैं कह रहा हूं कि मैं फिर मिलेंगे ना। मैं कह रहा हूं कि हम सातों जीतेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 7 दिल्ली में, 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बुरी जहार दिल्ली में होने जा रही है। वापस मिलेंगे ना 4 जून को, आपको 7 सीटें। शुभकामनाएं आपको सर, शुभकामनाएं आपको।